खुद का मालिक खुद बन बैठिए। कोई बाहर से आपको रोकने के लिए, कोई बाहर से आपको कब तक टोकता रहेगा, कब तक रोकता रहेगा। यानी हमेशा आपके पीछे देखिए, आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे नहीं होते हैं। अगर आप अगर पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ठगना चाहेंगे तो हमेशा ठग सकते हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ हमेशा बैठे नहीं रहते हैं। आप अगर शिक्षक को भी धोखा देना चाहते हैं तो धोखा दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके साथ नहीं होते हैं। लेकिन अगर खुद की समीक्षा, खुद का सुपरविजन, यानी खुद को ही खुद से देखें कि आप क्या करते हैं। अपने आप को अपने आप से देखिए, खुद को खुद से देखिए, यानी अपने आप को ही अपने आप से देखिए। जैसे आप किसी दूसरे को देखते हैं ना कि दूसरा क्या कर रहा है, और जब दूसरा कुछ करता है तो आपको बुझा जाता है कि ये गलत कर रहा है। तो जिस तरह से आप दूसरे को देखते हैं और वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि को देखते हैं, कभी आप अपनी गतिविधि को देखने की कोशिश करिए। और जब आप अपनी गतिविधि को देखेंगे और उस गतिविधि को सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया आपकी गतिविधि को देखने की कोशिश करेगी। दुनिया आपके गतिविधि को उदाहरण में बनाएगी कि ये गतिविधि होना चाहिए एक विद्यार्थी का। आप उदाहरण में दिए जाएंगे, आपका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा हर जगह कि नहीं, ये गतिविधि होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। तो अपनी गतिविधियों पर अगर खुद ही नजर डालेंगे, देखिए आप कभी कभी लोग जो है ना, कुछ दिखाने के लिए भी गतिविधि को बदल लेते हैं। दिखाने के लिए गतिविधि उसका कुछ और होता है, लेकिन वास्तविक गतिविधि कुछ और होता है। अगर आप वास्तविक गतिविधि हमेशा आप में बना रहे, या आप ये सोचिए कि जैसे देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते, जब उसके माता पिता उसके सामने होते हैं तो दिखाने के लिए अपनी गतिविधि ऐसा करते हैं कि माता पिता को लगे कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है। बहुत ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं, जब उसके शिक्षक उसके सामने होते हैं तो कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं ताकि शिक्षक को लगे कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे शिक्षक ना हो सामने, माता पिता ना हो सामने, उसकी गतिविधि सामने में भी वैसे ही होती है और सामने ना भी हो तब भी वैसी होती है। यानी उसके अंदर वास्तविक गतिविधि है, कोई दिखावापन नहीं है। यानी वो दो तरह का जीवन नहीं जीता है। वह माता पिता के सामने है तब भी वही गतिविधि से पढ़ता है, और माता पिता के सामने से अलग है तब भी वही गतिविधि से पढ़ता है। शिक्षक क्लास में हो तब भी उसी तरह की गतिविधि रहती है, शिक्षक क्लास में ना हो तब भी वही गतिविधि बनी रहती है। अपने आप को दो मत बनाइए, एक बनाने की कोशिश करिए। जो आपकी गतिविधि है वो आपके सामने हो। आप किसको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, किसको आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये धोखा आप खुद को दे रहे हैं। कभी खुद से खुद को देखिए कि आपकी गतिविधि जो दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और जब खुद को खुद से देखिए, अपनी गतिविधि को आप जितना अच्छा से देख सकते हैं, दुनिया का कोई शिक्षक, दुनिया की कोई माता पिता आपकी गतिविधि को नहीं देख सकता है जितनी गतिविधि को आप देख सकते हैं। भले आपकी बाहरी गतिविधि को देख ले, लेकिन आपके मन की क्या गतिविधि है ये आपके शिक्षक भी आपको नहीं देख सकते हैं। आपके मन की गतिविधि क्या है, आपके पेरेंट्स भी आपके मन की गतिविधि को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अपनी गतिविधि को हम अपने से जितना समझ सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। और जब अपनी गतिविधि पर आप नजर रखेंगे, अपनी गतिविधियों को जब आप नोट करेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, उस सुधार के लिए शिक्षक की मदद लेंगे, उस सुधार के लिए पेरेंट्स की मदद लेंगे कि हमारे भीतर, हमारे मन में ये गतिविधियां हैं जो हमें नहीं चाहिए, इसमें आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं। अपने शिक्षक से बोलेंगे उन गतिविधियों के बारे में, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन अपनी इस गतिविधि पर अपने शिक्षक से, अपने पेरेंट्स से चर्चा करेंगे और उसको सुधार करेंगे, ऐसे बच्चे ही इतिहास रचेंगे, ऐसे बच्चे ही जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, ऐसे बच्चे सच में वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे।